राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने एक समिति बनाई थी। मैं अध्यक्ष हूं ब्रजलाल। मैं राज्यसभा सांसद हूं उत्तर प्रदेश का और मैं उत्तर प्रदेश का पूर्व पुलिस महानिदेशक हूं और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर का मैं चेयरमैन हूं। तो इस समिति का उन्होंने भेजा और ये हमारा था कि हम जा करके वहां फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, पूरी जगह जाएंगे, देखेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को सौंपेंगे। हम लोग कल आ गए थे रात में, अपने लोगों से बात किया और आज हम सबसे पहले चंद्रमणि मिर्धा के घर गए जिनकी हत्या की गई। पहले दिन जब हनुमा वहां पर, दूसरे दिन जब उसकी हत्या हुई उस घटनास्थल पर गए और उनके घर पर हमने जो देखा वो ताला लगा हुआ है। हमें बताया गया जब एसटी कमीशन आया था तब भी उस घर पर ताला लगा है। उसकी मां वो इकलौता बेटा था जिस घर का चिराग बुझा दिया दंगाइयों ने, और इसके अलावा उसकी बहन और एक अनमैरिड बहन, ये सब गायब हैं। हमने यहाँ पूछा, अभी मैं आईजी और यहाँ के एसपी थे, उनसे भी पूछा कि आखिरकार वो कहाँ हैं, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जब किसी की ऐसी परिस्थितियों में डेथ होती है तो कैमरा के अंदर पोस्टमार्टम होता है, घर के लोगों को बुलाया जाता है, बॉडी घर पर आती है। आदिवासी प्रथा के अनुसार जो परंपराएं हैं उसको पूरा किया जाता है और क्रेमेशन किया जाता है, लेकिन रातों रात क्रेमेट कर दिया गया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात है, उनकी माँ, उनकी बहनों का कोई पता नहीं। और आज जब मैंने आईजी रेंज कार्यालय में, यहाँ एसपी भी थे, 2 एडीएम भी थे, वो भी हमको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं कि गए होंगे, प्रयागराज गए होंगे, कहाँ गए होंगे। तो ये, और उनका जो 13वीं होता है, आदिवासी समाज है, हिंदू समाज है, जो भी, वो भी उनका नहीं हुआ है। इसकी चिंता हम लोगों ने, समिति ने व्यक्त की है और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी हमने बता दिया है। दूसरा एक होता है, एक आर्थिक सहायता, अगर SC ST की हत्या होती है तो 8.25 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, 50% पहले मिलता है, खैर वो मिल गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो उड़ीसा में लागू नहीं हो रहा है, और वो है अगर कोई SC या ST का मारा जाता है, घर का कमाऊ है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको 5,000 रुपया पेंशन, अगर बच्चे हैं तो उनको ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, घर नहीं है तो घर, और घटना से 3 महीने तक का पूरा खर्च मिलता है। आज मैंने मालूम किया तो पता चला ये सेंट्रल एक्ट है जो मोदी गवर्नमेंट में 1/16 को लागू किया था, और जून 2016 से ये जितने भी, इस केस नहीं, जितने भी इस टाइप के केसेज हैं, वो बच्चा अकेला था जो अपनी माँ को पाल रहा था, अपनी एक अनमैरिड बहन को पाल रहा था, तो उसकी माँ को पेंशन 5,000 रुपये महीना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एक्ट्स एंड रूल। लेकिन हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ की बीजेडी सरकार ने सेंट्रल रूल 16 का है और आज 23 से 7 बरस हो गया, इसको लागू नहीं किया। तो मैं समझता हूँ यहाँ की सरकार दलित और आदिवासी विरोधी है, ये बीजेडी सरकार। अब बात आती है वो बच्चे का जो हाथ कटा था, वहां भी गए, उससे बात किया। उन लोगों ने बताया कि बीजेपी के लोगों ने उसको भी सोचा यहाँ से हटा दें, उसको एक गाड़ी में जबरदस्ती बैठाए, लेकिन बीजेपी की हमारी एक महिला सदस्य हैं, उन्होंने बहादुरी से उसको रोका नहीं, उसको भी वहां से गायब कर सकते, तो उसको भी धमकियां दी रही हैं। इसके बाद हम लोग सर्किट हाउस गए। सर्किट हाउस में जितने यहाँ संगठन हैं, चाहे वो चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री हो, ड्रग्स और होटलियर्स हों, और तमाम महिलाएं थी, पीड़ित लोग हों, उन सबसे बात किया। उन्होंने कहा ये जो घटना हुई ट्रेडिशनल हनुमान जयंती निकलती थी, सबको मालूम है, पिछले वर्ष भी वहां कुछ बवाल हुआ था, लेकिन जो ये जुलूस निकला, व्यवस्था नहीं की गई। आपको मालूम है कि वो जो मस्जिद है, मोतीझार मस्जिद है, वहां पर पहले बवाल होता रहा है। मैं तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ,
मैं जानता हूं वहां ऐसी जगह सेंसिटिव पे पर भारी पुलिस बल लगाया जाता है। जो लोग बवाल कर सकते हैं उनको पहले धारा 107-16 सीआरपीसी में बाउंड डाउन किया जाता है। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ड्रोन होता है छतों पर से देखा जाता है ईंट पत्थर कहाँ हैं, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। प्री प्लान था। 5 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है कि घटना हो सकती है। 11 तारीख को उड़ीसा स्पेशल ब्रांच ने सूचित किया कि ये, लेकिन तब भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो हम ये समिति मानती है कि ये पूर्व प्रायोजित था और इसमें प्रशासन ने, पुलिस ने अगर कार्रवाई किया होता ईमानदारी से, जो उनका धर्म है, तो ये घटना नहीं होती। इसलिए इसके लिए मैं यहाँ की बीजेडी सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूँ। ये घटना हुई, अभी वहाँ लोग डरे हुए हैं और यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। यहाँ काऊ स्लॉटर यहाँ प्रतिबंधित है। टाउन में कहीं लाइसेंस स्लॉटर हाउस नहीं है, स्लॉटर हो रहा है। बंगाल को यहाँ बीफ जा रहा है, नारकोटिक्स का जा रहा है। और जो नारे लगाए गए आपत्तिजनक नारे, दंगाई जो मुस्लिम्स यहाँ के थे, और सबसे बड़ा नारा था इनको हिंदुस्तान वापस नहीं जाने देंगे। वो क्या हिंदुस्तान में नहीं रहे हैं? हमारी जानकारी क्या है कि वो तमाम उसमें घुसपैठिए हैं। वो बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं। और ये जिहादी नारा है, सिम्मी की एक्टिविटीज रही है। और ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग न केवल संबलपुर के लिए है, पूरे उड़ीसा के लिए है और देश के लिए है। तो कानून व्यवस्था यहाँ बुरी हालत में है। यहाँ का ये हाल है, प्रोसिक्यूशन है 8, जिसमें सजाएं हो रही 8.3%। दलित और ओबीसी SC/ST के केसेज में लगभग 2.5-3% हो रहा प्रोसिक्यूशन। तो इस तरह की यहाँ की हालत, लॉ एंड ऑर्डर, मैं यहाँ कहता हूँ अगर यहाँ की प्रशासन बीजेडी गवर्नमेंट है, उनको जरा मेरे स्टेट में अपने लोगों को भेज दें ट्रेनिंग के लिए उत्तर प्रदेश में, जहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी की हैसियत नहीं। आज 6 बरस हो गया, कोई दंगा नहीं होता। और दंगा नहीं होता तो प्रगति होती है। 33.5 लाख करोड़ का वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। सरकारी जमीनों पर कब्जे पर बुलडोजर चलता है। अपराधियों की संपत्तियां 6 से 7 हजार करोड़ जब्त की जा चुकी है। तो इनको अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करना नहीं है तो दे शुड कम टू उत्तर प्रदेश। हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। और इसमें मात्र ये जो घटनाएं हुई हैं तुष्टीकरण की नीति पर। अगर वोट बैंक में तुष्टीकरण किया जाएगा, अगर उसमें इनको वोट बैंक दिखाई पड़ेगा, तो इस टाइप की घटना को कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सरकार में रोज सांप्रदायिक घटनाएं होती थी, अब नहीं हो रही हैं। तो इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि हमारी पार्टी हमको सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम उसकी बात करते हैं। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, और जो हमारी योजनाएं हैं, कोई भी योजना हो, पता चला यहाँ आवास की योजना सैंक्शन है और आज तक टेंडर नहीं हुआ है। तमाम सेंट्रल की योजनाएं जो हैं वो यहाँ लागू नहीं है। और जो सेंटर देता है हमको 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं मोदी जी। यहाँ पर यह कहा जाता है कि यहाँ की सरकार दे रही है, बीजेडी सरकार दे रही है। तो जो हालत यहाँ SC/ST की बड़ी बुरी हालत है। और मैक्सिमम तो आपके यहाँ SC/ST हैं 42-43%। उसके बाद तो OBC लगभग 50%, बाकी का तो 7-8% मुश्किल से। तो इन जातियों के साथ ये जो न्याय होना चाहिए, गरीबों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, मैं कहूँगा सबके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो आज ये हम लोगों ने अच्छी तरह देखा। और आदिवासी समाज के बच्चे का क्रिमेशन होने के बाद उसके बाद जो परंपराएं होती उसको निर्वाहित न करने दिया जाए। आज हम लोगों ने इस पर आपत्ति, हमारे मेंबर जो आदिवासी समाज के खुद हैं, ST मोर्चे के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, इन्होंने खुद कहा कि साहब नहीं होगा तो हम लोग करेंगे, आप लाइए। तो मतलब यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पुलिस अफसर बैठे हैं, SP बैठे हैं, IG रेंज बैठे, सभी लोग, उनको ये नहीं मालूम है कि वो लेडी कहाँ है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बीजेडी गवर्नमेंट में हो रहा है, वोट बैंक के लिए हो रहा है। खुला छूट यहाँ जो दंगाइयों को दिया गया, यहाँ ड्रग्स हो रहा है, वेपन है। हमारे यहाँ का गुड्डू मुस्लिम जैसा क्रिमिनल आकर के आपके बगल में पनाह पाता है।
हमारी एसटीएफ आती है उत्तर प्रदेश की। फॉर्चुनेटली मैं भी एसटीएफ और एटीएस का 4.5 साल चीफ रहा हूं उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तुष्टीकरण की राजनीति में ये घटना हुई है और ये बर्दाश्त नहीं की जाती। और मुख्य मुद्दा यह है